बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट। आज हम सेकंड वीक के लोग कुछ लेक्चर स्टडी करते हैं। मेरे प्यारे बेटा, आपको याद होना चाहिए जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ, गौर से सुनना। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से हमने एक टॉपिक स्किप किया है, लेकिन उसका थोड़ा सा व्यू दे के ताकि मैं अगला टॉपिक आपको पढ़ा सकूं। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेजर जो सोर्स हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स हैं। याद रखिएगा, प्लांट्स और एनिमल जब जमीन में कई मिलियन साल पहले जमीन में दफन हुए तो वो डिके हो गए और उससे फॉसिल फ्यूल हासिल हुए। और फॉसिल फ्यूल्स भी हमारे पास क्या है बेटा, तीन किस्म के हैं। कोल है, नेचुरल गैस है और पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम, अब जो नेचुरल गैस है उसके अंदर मीथेन भी होती है, इथेन भी है, प्रोपेन भी है, ब्यूटेन भी है। मीन दीज आर द हाइड्रोकार्बन्स। मोर देन 80% मीथेन है उसमें मेरे बेटा, मोर देन 80% मीथेन। अब तीसरा हमारे पास जो सोर्स था वो पेट्रोलियम था। पेट्रोलियम में बहुत सारे, जब पेट्रोलियम के हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नतीजे में बहुत सारे फ्रैक्शन हासिल होते हैं। उनमें से एक फ्रैक्शन गैसोलीन का होता है। गैसोलीन मीन पेट्रोल। तो उस पेट्रोलियम से 20% गैसोलीन हासिल होते हैं जो हमारी कंट्री की डिमांड को पूरा नहीं कर सकती। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब पेट्रोलियम के अंदर मैंने कहा बहुत सारे फ्रैक्शन है जिसमें कार्बन 1 से लेके कार्बन 40 तक के हाइड्रोकार्बन मौजूद है। अल्केन्स, प्योरली अल्केन्स होता है पेट्रोलियम में। तो मैं आपको बयान कर रहा था पेट्रोलियम से गैसोलीन जस्ट 20% हासिल होती है जो हमारी कंट्री की डिमांड को पूरा नहीं करती। अब कंट्री की डिमांड को पूरा करने के लिए पेट्रोल्स की क्वांटिटी को, परसेंटेज को बढ़ाने के लिए हम एक तरीका अडॉप्ट करते हैं। कौन सा बेटा? क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में क्या होता है, जो ऐसे हमारे पास हाइड्रोकार्बन जो बहुत कम यूज होते हैं, सरप्लस के तौर पे मौजूद हैं, हम उनको क्रैक करके हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन मीन गैसोलीन फ्रैक्शन में ले आते हैं। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट। बेटा, जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है वो लेस वोलाटाइल होते हैं, बुखारात कम बनते हैं। हम उनके अंदर ब्रेकिंग का अमल करेंगे तो उनको किस में तब्दील कर देंगे? लोअर हाइड्रोकार्बन्स में तब्दील कर देंगे, जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, जो मोर वोलाटाइल होंगे। ऐसा अमल जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स, हायर हाइड्रोकार्बन्स को जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है उनको ब्रेक डाउन करके लोअर हाइड्रोकार्बन जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है तब्दील कर देना क्या कहलाता है? क्रैकिंग कहलाता है। और इस क्रैकिंग के अमल के अंदर एक्चुअली हम कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकेज करते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन द लॉन्ग चेन अल्केन्स मॉलिक्यूल आर ब्रोकन। जो ही कार्बन कार्बन बॉन्ड हायर हाइड्रोकार्बन्स के ब्रेक डाउन करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस प्यारे बच्चे लो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर बोथ अल्केन एंड अल्कीन्स। हायर हाइड्रोकार्बन्स ब्रेक डाउन होंगे, उस हायर हाइड्रोकार्बन से क्या होगा बेटा? लो स्मॉलर मॉलिक्यूल हासिल हो जाएंगे, किसके? अल्केन्स के भी और अल्कीन्स के भी। अब प्रोडक्ट कौन से हासिल होते हैं ये डिसाइड करेगा कंडीशंस के। कंडीशंस आपने कौन सी अप्लाई की है? कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन कंडीशंस अप्लाइड। ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन अप्लाइड वी कैन कैरी आउट द क्रैकिंग प्रोसेस बाय 3 वेज बेटा। अब 3 वेज को कैसे बेटा, कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज द थर्मल क्रैकिंग, नंबर 2 विल बी द कैटालिटिक क्रैकिंग, नंबर 3 विल बी द स्टीम क्रैकिंग। अब थर्मल क्रैकिंग में क्या होता है बेटा? हायर हाइड्रोकार्बन्स को हमने ब्रेक डाउन करना है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर। दिस मेथड इज वेरी यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन अल्कीन प्रोड्यूस होते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चे, जैसे आपके पास ये हेक्साडिकेन है। हेक्साडिकेन्स को हम लोगों ने क्या करना है बेटा? हाई टेम्परेचर 700 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, हाई प्रेशर के ऊपर जो डिके किया तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू हेप्टेन, इथीन एंड प्रोपीन। अब इथीन और प्रोपीन ये जो दो हमारे पास मौजूद हैं, दीज आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड C7H16 दिस इज द हेप्टेन।
जो गैसोलीन फ्रैक्शन का एक कंपोनेंट है। तो हायर हाइड्रोकार्बन किस में तब्दील हो गए, लोअर हाइड्रोकार्बन में तब्दील हो गए बाय द थर्मल क्रैकिंग विच इज कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। दिस वाज अबाउट प्यारे बेटा थर्मल क्रैकिंग, जिसमें हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में तब्दील कर देते हैं। अब दूसरा अमल हमारे पास है मेरे प्यारे बच्चे, दैट इज द स्टीम क्रैकिंग। स्टीम बल्कि पहले हम कैटालिटिक क्रैकिंग की बात कर लेते हैं, गौर से सुनिएगा। कैटालिटिक क्रैकिंग में क्या करेंगे, हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में तब्दील कर देंगे एट द टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लोअर प्रेशर मीन 2 atm पे इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट। हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में 500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लो प्रेशर मीन 2 atm और मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट एल्यूमिना और सिलिका की मौजूदगी में लोअर हाइड्रोकार्बन में तब्दील कर देना क्या कहलाता है, कैटालिटिक क्रैकिंग। इट विल प्रोड्यूस गैसोलीन ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर मीन बेटर क्वालिटी की गैसोलीन हासिल होती है। आगे मैं ऑक्टेन नंबर आपको बयान कर दूंगा कि क्या है ऑक्टेन नंबर। नंबर 3 मेरे बेटा स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग में कैसे होगा, हायर हाइड्रोकार्बन्स के वेपर बने, उन वेपर को स्टीम के साथ मिक्स करें और उस मिक्सचर को 900 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीट करें शॉर्ट टाइम्स के लिए, और फौरन को यूं ही बेटा हीट करें 900 के ऊपर, उसके बाद फौरन कूल कर देंगे। जो ही कूल करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस गैसोलीन फ्रैक्शन एज वेल एज लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन इथीन वगैरह हासिल हो जाए। ये था अमल जिसके अंदर हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन में तब्दील कर देते हैं बाय द थर्मल क्रैकिंग, बाय द स्टीम क्रैकिंग, बाय द कैटालिटिक क्रैकिंग, ताकि हम गैसोलीन के फ्रैक्शंस को बढ़ा सकें। इसके अब इंपॉर्टेंस ऑफ क्रैकिंग में आपको वाज़ेह नजर आएगा कि इस मेथड के जरिए हम यील्ड ऑफ गैसोलीन बढ़ाते हैं। दूसरा बेटा इससे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि जो बाई प्रोडक्ट हासिल होते हैं, कौन कौन से बाई प्रोडक्ट हासिल होते हैं, इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, बेंजीन है। तो दीज बाई प्रोडक्ट आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स like ethanol, phenol and acetones, and also these are used in the manufacturing of drugs, plastic, detergent, synthetic fiber, fertilizer, weed killer. All these can be manufactured with the help of these byproduct। तो मेरे प्यारे बेटा आपको समझ आ गई होगी कि हायर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके लोअर हाइड्रोकार्बन में तब्दील कर देना। ना सिर्फ लोअर हाइड्रोकार्बन तब्दील करेंगे यानी गैसोलीन फ्रैक्शन तो हासिल होंगे, साथ बाई प्रोडक्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी हासिल हो जाते हैं, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, बेंजीन। इनसे फिर हम लोग इस तरह की रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों को तैयार कर सकते हैं और कुछ केमिकल भी तैयार कर सकते हैं। ये तो था क्रैकिंग का अमल। इसी के साथ दूसरा अमल है मेरे प्यारे बेटा रिफॉर्मिंग का। रिफॉर्मिंग, अब रिफॉर्मिंग क्या है, पहली बात तो ये है मेरे प्यारे बच्चे, रिफॉर्मिंग जो हमने गैसोलीन तैयार की है वो गैसोलीन हो सकता है पुअर क्वालिटी की हो, तो हम उसकी क्वालिटी को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिफॉर्मिंग प्रोसेस। रिफॉर्मिंग प्रोसेस, अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, पहली बात तो रिफॉर्मिंग में वाज़ेह तौर पे आपको नजर आ रहा होगा, रिफॉर्मिंग इज द प्रोसेस इन विच क्वालिटी ऑफ गैसोलीन इज इम्प्रूव, जिसके अंदर क्वालिटी को बढ़ाया जाएगा बाय इंक्रीजिंग इट्स ऑक्टेन नंबर। उसकी ऑक्टेन नंबर को बढ़ा के हम गैसोलीन की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली दिस इज द थर्मल कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। मीन हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर क्वालिटी को बढ़ाना है और थर्मली कन्वर्ट करना है स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में। आगे पढ़ाता हूं कैसे है बेटा। ये अमल ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होना है और ये अमल कैटलिस्ट की मौजूदगी में होना है। अब शुरू में पिछली बात क्रैकिंग के अंदर मैंने ऑक्टेन नंबर का नाम लिया था, तो ऑक्टेन नंबर क्या है, इट इज द परसेंटेज ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन मीन एसो ऑक्टेन इन द गैसोलीन फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। मेरी बात यहाँ पे तवज्जो से सुनना। मैं सपोज करता हूँ हमारे पास पेट्रोलियम में हेप्टेन भी है, एसो ऑक्टेन भी है, एन हेप्टेन भी है, मैंने एसओ एन वगैरह पढ़ाए हुए हैं। सपोज करते हैं मैं कहता हूँ दो फ्रैक्शन है, एन हेप्टेन है और एसो ऑक्टेन है, और कहते हैं 40% जो है एन ऑक्टेन है, 60% एसो ऑक्टेन है, तो उस गैसोलीन का फ्रैक्शन क्या होगा,
आइसो ऑक्टेन नंबर क्या होगा, 60 होगा। मिक्सचर के अंदर जितनी आइसो ऑक्टेन की परसेंटेज होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, ऑक्टेन नंबर कहलाएगा। और जितना ऑक्टेन नंबर हाई होगा उतना गुड क्वालिटी का होगा, जितना ऑक्टेन नंबर लो होगा उतना पुअर क्वालिटी की होगी। तो पुअर क्वालिटी गैसोलीन प्रोड्यूस नॉकिंग। जब बेटा पुअर क्वालिटी गैसोलीन इंजन के अंदर बर्न करेंगे तो वो इंजन के अंदर नॉकिंग का सबब बनेगी। नॉकिंग मीन मेटालिक साउंड क्रिएट होगी जो इंजन की एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देगी। अब इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाना हो तो हम कैसे बढ़ाएंगे, गौर से सुनना। पहले तो नॉकिंग भी सुनने के, नॉकिंग है क्या, इट इज द मेटालिक साउंड प्रोड्यूस इन द इंजन ड्यू टू कंबस्शन ऑफ गैसोलीन इनिशिएटेड बिफोर स्पार्किंग प्लग फायर। बिफोर स्पार्किंग प्लग फायर से जब गैसोलीन बर्न होना शुरू होती है तो उससे एनर्जी पूरी प्रोड्यूस नहीं होती, जिससे मेटालिक साउंड इंजन के अंदर क्रिएट होती है और वो इंजन की एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देती है। तो ये उस वक्त होता है बेटा जब उसकी ऑक्टेन नंबर लो होता है। तो इसका मतलब हम क्वालिटी ऑफ गैसोलीन को इंडिकेट कर सकते हैं बाय द ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर मैंने कहा था परसेंटेज ऑफ एसो ऑक्टेन है। किसी मिक्सर के अंदर एसो ऑक्टेन की जितनी परसेंटेज ज्यादा करते जाओगे उतना वो गुड क्वालिटी की गैसोलीन बनती जाएगी। गैसोलीन ऑफ हायर ऑक्टेन नंबर विल बी ऑफ गुड क्वालिटी एंड लेस लाइकली टू प्रोड्यूस नॉकिंग। वो इंजन के अंदर नॉकिंग कम से कम क्रिएट करेगी। तो अब मेरे प्यारे बच्चे, अब देखते हैं हम लोगों ने कैसे क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, कैसे बढ़ाना है, ना ऑक्टेन नंबर कैसे बढ़ना है। गौर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, उसके लिए दो मेथड है रिफॉर्मिंग के। रिफॉर्मिंग के दो मेथड हैं। एक है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में तब्दील करना। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में तब्दील कर देना। अब वो बच्चे कैसे होगा, गौर से सुनिएगा। पहली बात, स्ट्रेट चेन कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। तो स्ट्रेट चेन में क्या है, जैसे एन ऑक्टेन है बेटा, जब एन ऑक्टेन प्योर स्टेट में होगा उसका ऑक्टेन नंबर 0 होगा। जब 0 होगा तो वो पुअर क्वालिटी फ्यूल होगी, तो इट विल कॉज नॉकिंग। अब हमने इसको थर्मली कन्वर्ट करना है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी हम हीट करेंगे, कैटलिस्ट अप्लाई करेंगे, तो स्ट्रेट चेन कन्वर्टेड इनटू ब्रांच चेन, जिसका नाम क्या है बेटा 2,2,4 ट्राई मिथाइल। इसको याद रख लेना, लिखा हुआ नहीं है, ट्राई मिथाइल पेंटेन। ट्राई मिथाइल पेंटेन 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, जिसको एसो ऑक्टेन कहा जाता है। ये बेटा ये चेन सेलेक्ट करेंगे, ये पेंटेन की चेन है। नंबरिंग इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, इसके ऊपर 2 पे मिथाइल, फिर 2 पे मिथाइल, तो 2 2, फिर 4 पे मिथाइल है, ट्राई मिथाइल पेंटेन, जिसको एसो ऑक्टेन कहा जाता है। अगर बेटा सिर्फ प्योर 100% आइसो ऑक्टेन हो तो उसका ऑक्टेन नंबर 100 कंसीडर किया जाएगा, मिक्सर में और कोई चीज ना हो तो ये गुड क्वालिटी फ्यूल होगी। इट बर्न स्मूथली इन द इंजन एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इंजन। दूसरा है बेटा बाय ब्लेंडिंग द टेट्राइथाइल लेड विद द गैसोलीन। गैसोलीन के साथ किसको मिक्स करें, टेट्राइथाइल लेड को। टेट्राइथाइल लेड का क्या फार्मूला है, इथाइल का आपको पता है C2H5 4 लगा दिया, टेट्राइथाइल लेड। टेट्राइथाइल इज एंटी नॉकिंग एजेंट, इट इज एफिशिएंट एंटी नॉकिंग एजेंट। अब इसको भी गैसोलीन के साथ मिक्स करके उसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है, जब टेट्राइथाइल लेड बर्न होता है इंजन के अंदर, इट प्रोड्यूस लेड ऑक्साइड, जो सलेंसर के जरिए जब बेटा एटमॉस्फेयर में आता है, इट रिड्यूस टू लेड एंड डिस्चार्ज इनटू द एयर थ्रू द एग्जॉस्ट एंड कॉज एयर पोल्यूशन। मीन जब वो गाड़ी में बर्न होगा तो लेड ऑक्साइड बनेगा और रिड्यूस होकर लेड बनेगा, और वो सिलेंसर के जरिए जब एयर में आएगा तो एयर पोल्यूशन का सबब बनेगा। तो इससे हम लोग इसको अच्छा नहीं समझते कि ये क्या है बेटा, एयर पोल्यूशन का सबब बनता है। तो इस तरह दो तरीके हैं आपके पास, एक स्ट्रेट चेन को है ब्रांच चेन में तब्दील करना, दूसरा टेट्रामिथाइल लेड को ऐड करके भी आप क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ऑक्टेन नंबर बढ़ सकता है। दिस वाज द method in which higher hydrocarbon are converted into lower hydrocarbons, मीन गैसोलीन की क्वालिटी क्रैकिंग से बढ़ाई। फिर हमने उस गैसोलीन की क्वालिटी को इम्प्रूव भी कर सकते हैं बाय यूजिंग रिफॉर्मिंग प्रोसेस। मुझे उम्मीद है आपको 100% समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।